हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी केमिस्ट्री के 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम लोग उसकी एक्सरसाइज पे डिस्कस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोज तक मैंने आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, उसमें मेन फोकस जो मैंने किया वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के ऊपर किया और हमारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख चुके हैं, क्योंकि जो मैंने टास्क दिया वहां पर सभी लोगों ने कमेंट जो किया है उसमें उनका आंसर सबका करेक्ट हो रहा है। तो अब जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाले क्वेश्चंस हैं और जो रिलेटेड क्वेश्चंस इजी हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपके लिए छोड़ता हूं। सारे क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि उन सभी के बारे में कहीं ना कहीं वीडियोस में और आपकी नोट्स में डिस्कस हो चुका है। तो सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती किसी क्वेश्चन में, देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो 4 क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी एक्सरसाइज के ही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैं आपको नोट भी कराऊंगा, जो आपको नोट्स में नोट करना है, साथ ही साथ उसका रीजन भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। व्हाई इज रिस्पायरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। कह रहे हैं कि ये बताइए कि रिस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो 2 वर्ड यहां पर आए स्टूडेंट्स। नंबर फर्स्ट वर्ड आया है एक्सोथर्मिक, दूसरा आया है रिस्पायरेशन। बात समझ में आ रही है? तो पहले मैं आपको बताऊं कि एक्सोथर्मिक होता क्या है। वैसे आपको ये बातें बताई जा चुकी हैं, फिर भी एक्सोथर्मिक के बारे में हम एक बार रिकॉल करते हैं। आपको वहां पर बताया गया है कि एक्सोथर्मिक मींस ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट मींस एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर हमें एनर्जी मिलती है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। अब रिस्पायरेशन की प्रोसेस क्या होती है। देखो डियर स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि रिस्पायरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन गैस को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ना। डियर स्टूडेंट, रिस्पायरेशन का मतलब ये नहीं है, ठीक है। जो हम इस तरीके से बोल रहे हैं ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इसको ब्रीदिंग कहा जाता है। ये सारी बातें मैं बायोलॉजी में बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो अभी बात इतना समझिए कि रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि देखो स्टूडेंट, रिस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि जब हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस अंदर जाने के बाद हमारी सेल्स में जो ग्लूकोज होता है उसके साथ उसका रिएक्शन होता है। मींस ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब वो ऑक्सीडाइज्ड होता है तो उस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होता है। साथ ही साथ बहुत ही अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देती है, जिससे हम अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। कोई भी काम हम करते हैं, सिंपल सी बात है, हमको एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी कहां से मिलती है? जब वहां पर ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का इन द सेल, दैट प्रोसेस नोन एज रिस्पायरेशन, तो वहां से एनर्जी मिलती है। इसीलिए इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? सिंपल सा रीजन है। आइए इसका आंसर हम आपको यहां पे समझाते स्टूडेंट। देखिए हमने लिखा है बिकॉज इन दिस रिएक्शन ग्लूकोज कंबाइंस। ग्लूकोज कैसे बनता है इसके बारे में बायोलॉजी में आपको डिटेल में डिस्कस में करूंगा। अभी बात इतना समझिए, जब हम लोग फूड को एब्जॉर्ब करते हैं तो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी में जब वो रहता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। तो ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन होता है इन द सेल्स। ये प्रोसेस कहां होती है? सेल में होती है। एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड वी नो दैट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। किस टाइप का? ऐसा टाइप जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी मिलेगी, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। इसीलिए रिस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसका रिएक्शन आप देखिए क्या है, C6H12O6 जो ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज हमेशा एक्वस फॉर्म में होता है, प्लस 6O2। 6O2 मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन का रिएक्शन जो होता है ग्लूकोज के साथ, इसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को ही रिस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है तो क्या क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही शॉर्ट में इसका आंसर दिया है। इसके आंसर को आप कॉपी में नोट करके साथ ही साथ देखो, केमिस्ट्री का जब कभी भी आप कोई भी आंसर देंगे तो वहां पर सुटेबल रिएक्शन देना मस्ट होता है। बात समझ में आ रही है? अगर आप केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं तो आपका आंसर वहां पर अधूरा माना जाता है। अब एक बात यह है कि जिस क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं पॉसिबल है वहां से कहां से लिखेंगे? तो यहां पर अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स आउट 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। इसलिए क्या है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं आप इसको पूरी
पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो स्टूडेंट्स इसमें है अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, एक शाइनी चमकदार और ब्राउन कलर का एक एलिमेंट है, बोल दिया है उसका नाम एक्स, ऑन हीटिंग इट, जब इसको गर्म किया जाता है इन एयर, कहां पे, हवा में, बिकम्स ब्लैक, किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का, इन द कलर, नेम द एलिमेंट, एलिमेंट का नाम बताओ, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बन रहा है उसका भी नाम हमसे वो पूछ रहा है। तो आपको डिस्कस करके बताया जा चुका है कि जो कॉपर होता है, कॉपर उसका कलर कैसा होता है, शाइनी ब्राउन कलर का होता है, आपने देखा भी है उसको। और जब कभी भी आप उसको, इसको तो आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी अपने पास से कर सकते हैं। कैसे, आपके घर में कॉपर के बहुत सारे वायर होंगे, उन कॉपर का वायर लेकर के उसको आप हीट कर दीजिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप देखेंगे वो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, बनाता है कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड का कलर जो होगा वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। बात समझ में आई, इसलिए ऐसा होता है। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक्स ये कंपाउंड था, X इज अ कॉपर, X क्या है, कॉपर, जिसका सिंबल Cu होता है, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉपर ऑक्साइड, इसका फॉर्मेशन CuO। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। इसका रिएक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया है, Cu + O2 गिव्स आउट CuO। ठीक है, ये हमारा कॉपर जो है यही शाइनी ब्राउन कलर का होता है, ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है तो बन जाता है क्या, ब्लैक इन कलर, और वो बनता क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तो आंसर आपका हो जाएगा कि जो एलिमेंट था वो क्या था, कॉपर था, और जो नया कंपाउंड ब्लैक कलर का बन रहा था स्टूडेंट्स वो क्या था, कॉपर ऑक्साइड था। बात समझ में, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले से बता रहा हूं, मैं अगर टेस्ट लूंगा आप लोगों का तो इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर से जरूर इधर उधर करके थोड़ा सा मतलब उसको चेंज करके मैं आपसे जरूर पूछूंगा, और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इसको नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या स्टूडेंट्स कह रहा है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। तो आपको पढ़ाया गया स्टूडेंट्स करोजन, करोजन में मैंने आपको रस्टिंग पढ़ाया था, रस्टिंग ऑफ आयरन आपको पढ़ाया गया था, रस्ट का फार्मूला आपको बताया गया था। डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में जानना चाहते हैं, आज के टास्क में एक सिंपल सा, वहां पर मैंने रस्ट का फार्मूला बताया था। कितने स्टूडेंट्स को रस्ट का फार्मूला पता है, वो तुरंत वीडियो देख रहे हैं ना, पास करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि रस्ट का फार्मूला क्या होता है। FE करके वहां पर फार्मूला था, फार्मूला सब लोग कमेंट कर दीजिए, हम जान जाएंगे आप लोगों को फार्मूला रस्ट का याद है कि नहीं याद है। कॉपी मत देखिएगा, दूसरा वीडियो मत देखिएगा, जिसको लर्न है वीडियो को पास करके तुरंत कमेंट करके बताइए कि किसका रस्ट का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो बताओ हम लोग आयरन को पेंट क्यों करते हैं, सिंपल सी बात है, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए। जब उसके ऊपर हम लोग पेंट कर देते हैं तो वो ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर होता है उसके कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आता है और रस्टिंग से बच जाता है। तो मैंने सिंपल से लिख दिया है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। अब डिपेंड इस बात पे करता है स्टूडेंट्स कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। 1 मार्क्स का आएगा आप ऐसे लिख देंगे, और अगर लॉन्ग आंसर में अगर थोड़ा सा आप लोग उसको एक्सप्लेन करके बता दीजिएगा क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, लिखा है ऑयल्स एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया स्टूडेंट जिसका नाम है रेंसिडिटी ना। रेंसिडिटी में आपको बताया गया था कि जो ऑयली और फैटी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फूड होते हैं उनको जब कभी हम खुले में रख देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं और रेंसिड हो जाती है, मीन्स उसमें एक स्पेशल एक अलग टाइप की स्मेल आ जाती है, मीन्स वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऐसा वहाँ पर बताया गया था। और फिर भी उसमें मैंने डिस्कस भी किया था कि जो ऐसी रेंसिडिटी की प्रोसेस होती है उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमने आपको बताया था, उसमें कई सारी बातें बताई गई थी और उसमें भी आपको बताया गया था कि हम लोग वहाँ पर नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। तो आज के इस क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है कि इस तरह के फूड को बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज क्यों किया जाता है। तो सिंपल से मैं बताता हूं डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन गैस जो होती है ना उसको इनर्ट गैस का, इनर्ट माने होता है अक्रिय, जो जल्दी से रिएक्ट ना करे, बहुत ही कम रिएक्ट होती है, रिएक्टिव होती है, इसलिए उसको बोला जाता है नाइट्रोजन गैस जो है वो, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, इनर्ट गैस बोला जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, कम रिएक्टिव गैस है, इसीलिए उसको उसके अंदर भरा जाता है। किसके अंदर, उस पैकेट के अंदर जिसमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रखा जा रहा है। जब नाइट्रोजन गैस को उसके अंदर हम फ्लश्ड करते हैं, भरते हैं, तो ऑक्सीजन बाहर निकल आती है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर ही उसके रेंसिड होने की प्रॉब्लम होती है। और जब ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, उसके अंदर नाइट्रोजन चली जाती है, तो उसके रेंसिड होने की जो कंडीशन है वो कम हो जाती है, जल्दी से उसमें रेंसिडिटी नहीं होती, इसलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, इसका आंसर यहां पे लिखा है नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस एंड डज नॉट इजिली रिएक्ट विद
दीज सब्सटेंसेज। क्या है? नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, इसलिए ये क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंस, कई सब्सटेंस जो ऑयली और फैटी होते हैं उनसे जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है। अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या होता है, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड सब्सटेंसेज एंड मेक देम रेंसिड, जबकि ऑक्सीजन उनसे रिएक्ट करके उसमें रेसिडिटी बना देता है। ठीक है, दस इसीलिए बैग्स यूज्ड इन पैकिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस टू रिमूव ऑक्सीजन। नाइट्रोजन क्यों उसमें भरी जाती है? नाइट्रोजन उसमें इसलिए भरते हैं क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव हो जाती है, और उसमें जब नाइट्रोजन रहती है तो वहां पर रेंसिडिटी की प्रोसेस नहीं हो पाती है और जो फूड मटेरियल्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बताए हैं ना, ये 4 क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इन 4 के 4 क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर क्या करेंगे, अपनी नोट्स में नोट करेंगे। और आज डियर स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर फर्स्ट मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। आपकी तरफ से कंप्लीट हो गया है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने नोट्स कंप्लीट कर ली, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, आप लोगों ने पूरी एक्सरसाइज कर ली। ठीक है, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट के बाद डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो तब तक के लिए आप फर्स्ट चैप्टर को केमिस्ट्री के प्रिपेयर कर लीजिए और शानदार रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।